ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 4 अप्रैल की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया। बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे कितने ऊंच बनते हो अभी। बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम्हारा हीरो हीरोइन का पार्ट है तुम फिर रूप बसंत हो। हाँ, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। बस ये बात याद रखो, फिर कोई पाप होगा ही नहीं। देखना भी, और इसके साथ और 2 जोड़ लो, थिंक नो इविल एंड डू नो इविल। कुछ बुरा सोचना नहीं, बुरा देखना नहीं, बुरा सुनना नहीं, बुरा बोलना नहीं। तो बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों ने अब कितनी सुंदर हम बच्चों के सामने वो किया है। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बाबा ने विशेष एक बात बताई कि देखो तुम हो तीसरा नेत्रधारी। बाबा तुमको आके तीसरा नेत्र देता है और तुम हो रूप बसंत। हाँ, ये देखो छोटी सी आत्मा में बच्चे कितना बड़ा पार्ट भरा हुआ है। इसे कहते हैं कुदरत, इसे कहते हैं वंडर। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया। फिर बाबा ने कहा ये पार्ट तो अविनाशी है, अजर अविनाशी पार्ट। बाबा ने कहा आत्मा ही सब कुछ देखती, सुनती, बोलती है। तो तुम बच्चों को ये आत्मा का रियलाइजेशन करना है। फिर बाबा का महिमा भी कितना आया। बाबा जो है कितना साधारण है बच्चे, परंतु वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। पर रहते कितना साधारण है। तुम बच्चों को भी साधारण रहना है। तुम जैसे कि वनवाह में हो, तो अपने को वनवाह में समझना है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाबा को पतित पावन भी कहते हैं। हाँ, वो वही है जो बाप बन के पालना भी दे रहा है। बाप भी वही है, पढ़ाने वाला भी वही है, और वापस ले जाने वाला भी वही है। मतलब बाप टीचर सतगुरु है, तो उसको ही हमें पहचानना है। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को अब बाप से शक्ति मिलती है, तुम नॉलेजफुल बनते हो, तो तुम्हें नॉलेज बाबा से खूब मिलती है। फिर बाबा ने कहा कि तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। हाँ, ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बाबा ने हम बच्चों को बताया है। तो हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत को अच्छी तरह से समझना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बाबा को कोई कहते हैं कि हाँ, कोई आया है मिलने जिज्ञासु, बाबा खेल रहा होता है, बाबा कहते हैं उसको ले आओ। हाँ, और ले आओ तो बाबा फिर ऐसी दृष्टि देता है कि वो वहीं का वहीं खड़ा हो जाता है। हाँ, तो देखो बच्चे, बाबा 1 सेकंड में, ऐसे ही तुम बच्चे भी 1 सेकंड में इतनी ऊंची दृष्टि दो कि वो वहीं का वहीं खड़ा हो जाए। ऐसी आपकी रूहानी ताकत आ जाए, आपकी दृष्टि में ताकत आ जाए। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे भी बहुतों का कल्याण करते हो ना, रहम करते हो। इतना नशा चढ़ा हुआ हो तो एकदम तीर लग जाएगा, फिर दूसरे को तीर लग जाए। कल पहले भी बाबा ने क्या समझाया, कल पहले भी बाबा ने कहा था क्या, इन जप तप आदि आदि आदि, उनको तुम करते तो रहते हो, परंतु प्राप्ति क्या है ये चेक करो, उनसे कोई प्राप्ति नहीं होती। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा जो है देखो, कोई बच्चों की अवस्था देखता है। कोई साड़ी पड़ी हुई होगी तो देखते हैं, फिर अच्छी साड़ी है तो उसमें नजर जाती है। खुद की साधारण साड़ी होगी, फिर ख्याल आता है मैं भी ऐसी पहनूं। फिर तो बच्चे तुम वनवाह में नहीं हो। वनवाह वाले को तो जो है उसे कुछ भी हो, साधारण रहेगा। वो ज्यादा ऊंचा कपड़ा पहनूं ये भी नशा नहीं चढ़ेगा। तो बाबा ने कहा अविनाशी धन है, प्राप्ति भी अविनाशी होती है, तो धन भी अविनाशी है। अब बच्चे, पवित्रता की कशिश बहुत होती है
देखो देवताओं में कितनी कशिश होती है, यहाँ भी तुम जो पवित्र होते हैं उनकी कशिश बहुत होगी। तो हमें ऐसा बाबा ने कहा पवित्र आत्मा बनना है। उतनी तुम्हारी जैसी देवताओं में है उतनी तुम्हारी कशिश होनी चाहिए, फिर वह कशिश अविनाशी हो जाती है। बाबा ने कहा ऐसा अविनाशी कशिश वाला बनना है। फिर बाबा ने कहा बच्चे हम खवैया के स्टीमर में बैठ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हम इस पार से उस पार जा रहे हैं। तुम सब कौन हो? बेहद के त्यागी भी हो और साथ साथ तुम राज ऋषि भी हो। बाबा ने कहा ऐसे त्यागी भी और ऋषि, राज ऋषि भी। अब तुम बच्चों को क्या करना है? हाँ, बस बाप की याद की यात्रा से ही तुम पवित्र बनते हो। योग बल से ही विश्व का मालिक बन जाते, विश्व की बादशाही पाते हो। कशिश उनमें है जो याद की यात्रा में रहते हैं। योग बल की कशिश पढ़ाई में भी कशिश ले आती है। तो योग बल की ताकत होने के कारण जिज्ञासु बाबा ने कहा एकदम खड़ा हो जाएगा, बोल भी नहीं पाएगा। अब तुम जाते हो सुख धाम में, वाया शांति धाम। अब बाबा आया है, यहाँ की पढ़ाई पूरी हो अमरपुरी में ले जाती है। जैसे तुम वाणी से परे हो, वाणी से परे हो जाएंगे बाबा ने कहा। इसलिए ऐसे स्थान पे चलना है। तुम नंबर 1 जिन हो। काम दो नहीं तो खा जाऊंगा। तुम्हें हर वक्त काम मिला हुआ है, बाबा की याद का भी काम मिला हुआ है। याद की यात्रा में रहो। और दूसरा बाबा ने कहा कि आप देखते हो कि ये 84 की सीढ़ी, ये भी तुम्हारा पूरा काम। पूरी सीढ़ी चढ़ते हो फिर उतरते हो, चढ़ते हो फिर उतरते हो। ये भी जिन की तरह काम मिला हुआ है। तो बाबा ने कहा रोज अपना पोता मेल जरूर देखना है, मुरादी संभालनी है, कितना नफा हुआ कितना घाटा हुआ, ये सब बच्चों को चेक करना है। बाप का बच्चा बनकर बाप से वर्षा नहीं लिया। भविष्य में उच्च पद पाने वालों की यहाँ भी कशिश होगी। लक्ष्मी नारायण ने जो राजाई पाई, राजयोग से तुमको रावणपुरी से विष्णुपुरी में जाना है। रावणपुरी से विष्णुपुरी में जाना है, ये विशेष ध्यान रखना। फिर आज का वरदान था स्वयं को सेवाधारी समझ, झुकने और सरों को झुकाने वाले निमित्त और नम्र चित्त भाव। स्वयं को सेवाधारी समझ, निमित्त और नरम चित्त, नम्र चित्त भाव। तो निमित्त भी बने और नम्र चित्त भी बने, ये एक इम्पॉर्टेंट है। स्वयं को सेवाधारी समझे। तो सेवाधारी समझे तो बाबा ने कितना सुंदर बताया सेवाधारी समझने का। तो बाबा के विशेष बाबा ने कहा स्वयं को सेवाधारी समझो और सरों को झुकाने वाले निमित्त और नम्र चित्त भाव। बच्चे तुम अगर झुकेंगे तो सारी दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी। ऐसे निर्माण बनो और नम्र चित्त, नम्रता सबसे बड़ी चीज। फिर स्लोगन है अब समस्या रूप नहीं समाधान स्वरूप बनो। समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप। बाबा ने कहा कोई भी समस्या आए उसका समाधान। अव्यक्त इशारा था महान बनने के लिए मधुरता और निर्माणता का गुण धारण करो। कोई बाबा ने कहा बच्चे कहते हैं मेरा बोल ही ऐसा है, मेरा बोल ही ऊंचा है। तो ये भी बच्चे ब्राह्मण जीवन में बहुत बड़ा विघन है, तो अपने बोल को भी कंट्रोल करो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।